हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says statement 1, the adsorption of a vapor on a clean surface is a spontaneous process. Statement 2, the change in the entropy of the process is highly positive. Change in entropy of the process is highly positive. Option 1 है हमारे पास both 1 and 2 are correct. Option 2 है both statement 1 and 2 are incorrect. Option 3 है statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Option 4 है statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Right? The key concept for this question is adsorption. अगर हम लोग बात करते हैं एडजॉर्प्शन की तो क्या होता है एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना होता है. राइट? अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, राइट, इसके जो बल्क के पार्टिकल्स होते हैं उनके चारों तरफ पार्टिकल्स हैं और जो बल्क के पार्टिकल्स होते हैं वो चारों तरफ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं. बट अगर हमारे पास कोई पार्टिकल प्रेजेंट है हमारे सरफेस पे, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो सरफेस पे, तो हमारे पास सिर्फ अगल बगल पार्टिकल्स है और नीचे पार्टिकल्स है, ऊपर तो कोई पार्टिकल नहीं है. ये एक्सपीरियंस करते हैं कैसा फोर्सेस? अनबैलेंस्ड फोर्सेस. इन अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्सेस के वजह से हमारे पास जो हमारा सॉलिड सरफेस होता है उसके ऊपर अक्यूमुलेशन हो जाता है पार्टिकल्स का. द प्रोसेस ऑफ accumulation of foreign particles on the solid surface is known as adsorption. right? अगर हम लोग बात करते हैं adsorption की तो देखो इसमें ना, अगर बात करें गैस है कोई, राइट, गैस में जो हमारी एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है वो ज़्यादा होती है. राइट? अगर हमारे पास जो गैस है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारे सॉलिड के सरफेस पे तो हमारे पास उसकी जो मूवमेंट होगी वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी. राइट? अगर उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी तो क्या होगा, वो जो प्रोसेस होगा उसके लिए चेंज इन एंट्रोपी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी नेगेटिव. जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर हम लोग बात करें स्टेटमेंट 1 की तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? एडजॉर्प्शन ऑफ अ वेपर ऑन अ क्लीन सरफेस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. राइट? अगर हम लोग बात करें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, किसी भी प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस कब बोलते हैं? तब बोलते हैं जब हमारे पास जो डेल्टा जी यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू हमारे पास आई वो नेगेटिव होगी. राइट? अगर हम लोग बात करें एडजॉर्प्शन की तो हमारे पास पहली चीज़, हमारे पास इसमें एंट्रोपी डिक्रीज होती है, यानी जो एंट्रोपी होती है इसके लिए वो क्या होती है? नेगेटिव होती है. ठीक? और अगर हम लोग बात करते हैं डेल्टा एच की यानी चेंज इन एंथैल्पी की, तो देखो इसमें हमारे पास रेसिडुअल फोर्सेस में डिक्रीज हो रहा है, सरफेस एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है. तो जो सरफेस एनर्जी में डिक्रीज होता है और अपीयर्स एज हीट, और इस वजह से ये जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी रहती है वो नेगेटिव रहती है. राइट? अब अगर हम लोग बात करते हैं क्या डेल्टा जी इसका नेगेटिव होगा कि नहीं, देखो डेल्टा जी इज बेसिकली इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. जो डेल्टा एच होता है ना चेंज इन एंथैल्पी वो काफ़ी हाई वैल्यू होती है. इस वजह से हमारे पास जो ओवरऑल आता है इस बात से कि जो हमारे पास डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव हो जाता है. अगर हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? डेल्टा जी अगर हमारे पास नेगेटिव हो गया ना तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगी. ठीक? तो हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 है वो भी करेक्ट है क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा है वेपर का, तो हमारे पास वो कैसा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस. और स्टेटमेंट 2 जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द, जो हमारे पास स्टेटमेंट 2 दिया है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द प्रोसेस इज हाईली पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. राइट? तो हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट. कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन 3 में. ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.